हरे कृष्णा। तो हम रीडिंग करने वाले हैं ट्विन फ्लेम डेली एनर्जी चेक इन एंड वी हैव 3 डेक्स टुगेदर। ठीक है, रिलेशनशिप ओरेकल सबसे पहला मजबूत, ओके, ट्विन फ्लेम स्पेशली मेट, एंड ये एक नया है जो भी मुझे कल मिला है 18 तारीख को। ठीक है, सो हम ये तीनों यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट्स एंड फिर देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के रीडिंग देखते हैं क्या आते हैं, बाद में इसे यूज़ करते हैं दोनों तरफ, है ना, ऐसा कुछ करते हैं। सो लेट्स सी रीडिंग कैसे आती है। आई एम गोना यूज़ दिस डेक एट द लास्ट, तो इस डेक को मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। ओके, एंड लेट्स फर्स्ट कंटिन्यू विद दिस। ठीक है, ट्विन फ्लेम के लिए कार्ड्स देखते हैं। मस्कुलिन फेमिनिन के लिए, मस्कुलिन के लिए हम 4 कार्ड निकालेंगे, फेमिनिन के लिए भी 4 कार्ड निकालेंगे। ठीक है, 4 बार शफलिंग करते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब मस्कुलिन के 4 कार्ड निकालते हैं। नंबर 1, ठीक है, मस्कुलिन के लिए नंबर 2, नंबर 3 एंड फाइनल कार्ड आ रहा है मस्कुलिन के लिए 4। ठीक है, फेमिनिन के लिए 4 कार्ड निकालते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये आ गए मस्कुलिन फेमिनिन के लिए 4 कार्ड्स। एंड अब इसमें से हमें चुनने हैं 6 कार्ड। ठीक है, 6 कार्ड दोनों के लिए, तो 4 बार शफलिंग करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट रीडिंग कैसे आती है। ओके, सो चलो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो देखते हैं 1 2 ओके 3 4 ओके 5 एंड 6। यहाँ पे भी 6 कार्ड चुनते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, सो ये आ गए 6 कार्ड्स एंड अब देखते हैं कि ऑल ओवर रीडिंग क्या आती है। ओके, तो डेस्क पे हम इतने कार्ड नहीं रख सकते हैं, सो वी गोना लुक एट द कार्ड्स लाइक दिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, आई होप यू कैन सी दैट, या फिर मैं कैमरा हाथ में उठा लूँगा एंड वी विल टेक अ लुक एट दैट वन। ठीक है, एंड एट लास्ट वी विल यूज़ दिस डेक। ठीक है, तो यहाँ पे रखता हूँ मैं। ओके, तो चलो डिवाइन मस्कुलिन के लिए क्या चल रहा है उनके लाइफ में देखते हैं ज़रा। ओके, पहला कार्ड आ रहा है हियर शी गोज़। सो आई होप दैट, आई फील दैट 19 का जो दिन है उसमें मस्कुलिन पूरी तरह से फेमिनिन के पीछे होगा। थिंकिंग अबाउट हर कि वो क्या कर रही है एंड व्हाट इज शी डूइंग एंड वो कब उनसे मिलेगी, मतलब कहीं ना कहीं डेस्परेट ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, एंड डेस्परेट होके उनको पाने की जो अभिलाषा है वो ज़्यादा हो रही है। यू नो, हम जैसे कहते हैं कि तड़पना, तो वो कहीं पे कहीं हो रहा है उनके दिल में। जल्द से जल्द उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, दिल खोल के बातें करना चाहते हैं एंड आपको यू नो दिस पर्सन वांट टू फील द फेमिनिन। ठीक है, नाउ दे कुड हैव सम रोमांटिक मोमेंट्स ऑल टुगेदर, शायद वो भी रीज़न हो सकता है। अगर हो सके तो सुबह के रोमांटिक मोमेंट्स के लिए भी वो आपकी तरफ पहुंच सकते हैं, एंड इफ़ नॉट पॉसिबल तो शाम के 4 बजे के बाद तो एटलीस्ट आपकी तरफ आने का प्रयास वो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो हियर शी गोज़ में रीडिंग ऐसा निकलता है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद दिस फेमिनिन एंड ट्राइंग टू रीच आउट हर एट द बेस्ट। ठीक है, वही अगर हम सेकंड कार्ड देखते हैं तो है वेटिंग अनएक्सप्लेन। तो आई थिंक इनको वेटिंग कराया जा रहा है, क्या ऐसा है फेमिनिन? आई डोंट नो, कहीं ना कहीं ऐसा है। मे बी ये आपसे मिलना तो चाहते हैं, ये फेमिनिन को मिलना तो चाहते हैं, लेकिन आई थिंक वेटिंग कराया जा रहा है। ठीक है, तो बाकी के जितने भी लोग हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं, लाइक बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है या फिर जॉब हो सकता है, तो वहाँ पे लोग इनको रुका के रख रहे हैं, यू नो, कि भाई पहले ये काम करो, वो करो, एंड देन यू कैन फिनिश योर ओन वर्क। तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है। एंड अगर हम आपकी बात करते हैं लाइक फेमिनिन की, तो शायद वो भी सोचिए कि ऐसे कैसे मैं उनको हाँ कह दूँ। सो मे बी दिस पर्सन इज़ टीजिंग देम, शायद ये व्यक्ति इनको टीज़ कर रही है, परेशान कर रही है कि देखते हैं ये कब तक सहन कर सकते हैं। ठीक है, तो वेटिंग अनएक्सप्लेन हुआ है, ऐसा नहीं कि उनको मिलना नहीं चाहता, लेकिन समवेयर ऐसी बात हो रही है कि डिवाइन मस्कुलिन की जितनी रीच है वो बस टटोलना चाहते कि आपने मुझे इतना वेट कराया, नाउ इट्स माई टर्न, नाउ देखते हैं आप मेरे लिए कितना वेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल ऑल्सो मीन्स कि शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्विन फ्लेम में अब बहुत जल्द आने वाले हैं, उनके लिए भी कार्ड हो सकता है कि
द फेमिनिन ऑलरेडी पहुंच गई हैं लेकिन मस्कुलिन अब तक नहीं आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनको और इंतज़ार कराने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। वही अगर हम थर्ड कार्ड देखते हैं तो वह पर्सपेक्टिव फेल, तो इस कार्ड से हमें कुछ अंदेशा मिलता है कि दोनों जो हैं डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो उनका रोल है एंड व्हाट डू दे फील अबाउट ईच अदर एंड लाइकवाइज, तो एक बहुत अलग बात होती है, ठीक है। आई मीन जब वो दोनों साथ में आते हैं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसे आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। सो लाइकवाइज ये फीलिंग है एंड वो वही फीलिंग पाना चाहते हैं। इट्स नॉट कि आप क्या कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं, लाखों रुपए का म्यूज़िक सिस्टम आपने बिठा रखा है और म्यूज़िक सुन रहे हैं, नहीं, ये उससे काफ़ी अलग है। जब दोनों साथ में होते हो तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है और वही जानने की कोशिश आप दोनों कर सकते हैं। वही अगर हमने फोर्थ कार्ड देखा है यहाँ पे तो है पासिंग मोमेंट, ठीक है। तो वन बाय वन मोमेंट का इंतज़ार चालू है यहाँ पे कि कब ये मोमेंट चला जाए एंड कब ये आपसे मिल सकते हैं इन रियल, तो ये कहीं ना कहीं उनके दिल में चल रहा है। सो पासिंग मोमेंट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। जस्ट अ मिनट। तो मेरे हिसाब से वो हर मोमेंट की तरफ ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हैं कि कब सही चीज़ होती हैं एंड कब वो आपका यानी कि डिवाइन फेमिनिन का दीदार कर सकते हैं। Every moment for them is very precious just to connect with you and that is what going on in his life, ठीक है। अब बचे हुए ये भी कार्ड देखते हैं सो दैट वी कैन टर्न ऑन टू डिवाइन फेमिनिन एंड फिर हम बाद में आएंगे लुकिंग एट दिस कार्ड, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन डिवाइन मस्कुलिन। द फर्स्ट कार्ड इज यू आर मूविंग अवे, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा सा दूर भी जा सकता है अगर आपसे रुष्ट हो गया है तो, ठीक है। मतलब पहले तो आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर उसे लग रहा है कि भाई ऑब्स्टैकल्स बहुत आ रहे हैं, यानी आपको मिल नहीं पा रहा है या फिर दूरियां बढ़ते जा रही हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्ड में भी दिखाता है, कहीं ना कहीं आपसे भी ऐसी गुंजाइश हो सकती है कि आप इनको देरी करा रहे हैं, तो शायद आपसे दूर भी जा सकता है, टेम्पररी सही लेकिन शायद ऐसा कर सकता है। वही अगर हम सेकेंड कार्ड देखते हैं तो वह है गॉन अवे, ओके। तो किसी किसी लिहाज से अगर ये व्यक्ति को हम देखेंगे तो शायद कुछ लोगों के बारे में हो सकता है कि दोपहर 2 से 4 बजे तक अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं तो ठीक है, वरना ये शायद हफ्ते के लिए आपसे कांटेक्ट करना बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है ये हफ्ते के लिए होगा या फिर महीने के लिए या फिर साल के लिए, ओके। ये बहुत ही रुष्ट मामलों में साल के लिए हो सकता है, बट इन सम केसेस सिर्फ दिन के लिए या फिर कुछ एक हफ्ते के लिए, बिकॉज अगर आप इसको ज़्यादा वेट करा रहे हो तो इसके पेशेंस टेस्ट किए जा रहे हैं एंड दिस पर्सन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, नॉट लाइकिंग दिस, इसे बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही अगर हम तीसरा कार्ड देखते हैं तो वो है लुक बिहाइंड, आई एम स्टिल देयर, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल आपके साया की तरह है, ठीक है। एंड अगर हम इनको देखते हैं तो ये आपके में फील ज़रूर करते हैं, ठीक है। एंड वो आपके साथ ही हैं, बस आपको इनको देखना है, ढूंढना है, तो आप इन्हें पाएंगे, ठीक है। तो दिस पर्सन इज जस्ट अराउंड यू, बस देखिए, मे बी ये आपको कहीं से देख रहे हैं या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन टैली कर रहे हैं कि थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम या फिर थ्रू सम फ्रेंड्स, लोकल फ्रेंड्स, कि आप क्या कर रहे हैं, आर यू डेटिंग समबडी और आर यू कम्युनिकेटिंग विद समवन, कोई आपको क्या ट्रबल कर रहा है, कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कि आप खुश हैं, दुखी हैं, तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन वो आपके बारे में रख रहे हैं एंड बस आपको इतना बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ ज़रूर हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं पे अगर हम ये करते तो है मैनिपुलेटिंग, तो शायद कोई व्यक्ति है जो इनको मैनिपुलेट भी कर सकता है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स कि अगर वो कहीं जॉब में या फिर ऑफिस में फंस गए तो शायद समबडी इज़ यूजिंग देम, या फिर कोई इनसे चक्कर चलाने के बारे में भी सोच सकता है। वही अगर सेकंड कार्ड देखते हैं तो वो है लेट्स डू सम शॉपिंग। तो कहीं ना कहीं पे ये व्यक्ति अगर अपनी ज़िंदगी से नाखुश है तो थोड़ा समय अपने लिए बिता सकता है एंड द पर्सन कैन बी फाउंड इन मॉल, या फिर शॉपिंग करते वक्त आप उसे देख सकते हैं। एंड वही बात है इमोशनल कम बैक, तो अगर ये आपकी ज़िंदगी में वापस से कम बैक करेगा तो ये इसलिए होगा बिकॉज द पर्सन इज़ गोइंग टू बी इमोशनल, वो बहुत इमोशनल होगा एंड आपसे इमोशनली ही प्यार करता है, ठीक है। मतलब आपको खोने के बारे में सोच नहीं सकता। सो ये कहीं ना कहीं पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वही अगर हम देखते हैं डिवाइन फेमिनिन के बारे में तो यहाँ पे देखो हमें क्या कार्ड दिखते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज़ डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मेरे हिसाब से जो डिवाइन फेमिनिन है वो अभी भी इस दौर में अटके हुए हैं कि उनको पूरी तरह से ये जानना है कि क्या डिवाइन मस्कुलिन उनके प्यार में पागल है या फिर वो बस एक छला हुआ है, दिखा हुआ है। मे बी ऐसा हुआ होगा कि कुछ दिनों पहले या फिर अ फ्यू वीक्स बैक इन्होंने इनके साथ कुछ बुरा किया होगा या फिर इनको छोड़ के चले गए थे, या फिर कुछ ऐसा कहा था जिसके कारण इनको बहुत बुरा लगा था, ठीक है।
तो इसकी वजह से ये सच में जानना चाहते हैं क्या ये आपसे क्या मतलब ये डिवाइन मास्कुलिन इनसे प्यार करते भी हैं या फिर नहीं, एंड क्या ये रिश्ता निभाने के बारे में सच में सोच रहे हैं या फिर ये बस उनकी ख्वाहिश है। लाइक जस्ट सम पीपल दे जस्ट वांट टू डू सम फन फ्लर्ट एंड दैट्स इट, एंड फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं चाहते, इनको एक सीरियस कमिटमेंट चाहिए। वे अगर डिवाइन फेमिनिन के बारे में देखते हैं तो है बिटर एंगर। थोड़ा सा आज इनका दिन गुस्से भरा रह सकता है कि भाई मेरे मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, या फिर डिवाइन मास्कुलिन आने में बहुत देर लगा रहा है। शायद आप भी बहुत वेट कर रहे हो इनका, एंड अगर ये नहीं आ रहे हैं टाइम पे तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। वे अगर थर्ड कार्ड देखते हैं तो रिलैक्सेशन, तो आई थिंक शाम के 4 या 6 बजे के बाद अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो भी आप खुद को रिलैक्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। मे बी यू कुड फाइंड योर सेल्फ इन स्पा या फिर हेयर सलून, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे आप खुद को पाएंगे जहाँ पे आप रिलैक्स हो सकते हैं, बिकॉज आपको आज टेंशन नहीं लेना है। वही अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हो कि चौथा भी कार्ड आ गया यहाँ पे, वो है व्हाई डू यू हरी। ठीक है, दिस कार्ड मीन कि आप बार बार खुद को समझा रहे हो कि भाई जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आज नहीं आ पाए शायद कोई वजह होगी जो वो शायद मुझसे नहीं बता रहे हैं, लेकिन कल परसों ज़रूर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। ओके, अब ये ओवर कॉन्फिडेंट इनको तकलीफ़ ना दे, बस वही मैं कह सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है मूडी। तो ये व्यक्ति आज बहुत सारी मूडी नेचर के साथ हो सकते हैं, मतलब दिस पर्सन इज गोना बी वेरी मूडी। ठीक है, अगर हम फेमिनिन नेचर की बात करते हैं तो बहुत मूडी होते ही हैं, एंड कहीं ना कहीं ये बात आती है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ मूड्स अप स्विंग्स। ठीक है, तो अचानक से लो हाई मूड हो सकता है, एंड सडनली दे जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विद डिवाइन मास्कुलिन, सडनली दे वांट टू ब्रेकअप विद डिवाइन मास्कुलिन, ऐसा कुछ हो भी सकता है। भाई अगर हम सेकंड कार्ड देखते हैं तो है से हेलो। तो इनकी कोशिश है कि भाई कोई तो इनसे बात करे एंड ये भी किसी से बात करे, सो दैट थिंग्स वुड बी प्रीटी नॉर्मल और प्रीटी सिंपल। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इन्हें बहुत हर्ट होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दिस पर्सन इज़ गोना बी कम्युनिकेटिंग विद डिवाइन मास्कुलिन, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो शायद ये किसी और से बात कर भी सकते हैं, एंड अगर इनकी डेट फिक्स नहीं हो रही है डिवाइन मास्कुलिन के साथ तो शायद किसी और के साथ डेट पर जा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है लिप किस। तो सेंशुअस नेचर आज इनको दिख रहा है, सो आई गेस दैट दिस पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विद समबडी। ठीक है, एंड वांट टू स्पेंड सम टाइम। शायद पास में जो रोमांटिक चीज़ें हुई थी, पास में जो हुआ था वो सब इनको याद आ रहा है, एंड वो सब इनको परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं पे ये अपने डिवाइन मास्कुलिन के साथ बैठकर वो चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। दे कुड हैव सम फन टाइम टुगेदर लाइक लिप किस, बट इफ इट इज़ नॉट हैपनिंग देन ओनली अ फ्यू पीपल वुड बी देयर जो किसी और के साथ कुछ चीज़ें करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। वही अगर हम ये कार्ड देखते हैं तो वो है व्हाट यू मिस। तो दरअसल ये डिवाइन मास्कुलिन से अटैच क्यों हैं या फिर उनको कौन सी बात अट्रैक्ट करती हैं, ये इसके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। वही है फ्यूचर इंसाइट। तो भविष्य के बारे में अगर हम जानते हैं तो हाँ, लुकिंग एट दिस कार्ड इनको लग रहा है कि डिवाइन मास्कुलिन कुड बी अ ग्रेट डील। अगर इनकी ज़िंदगी में आते हैं तो इनकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो सकती है। वही अगर हम देखते हैं फाइनल कार्ड तो है कॉल एज सुन एज पॉसिबल। सो ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू बी इन देयर माइंड वो ये है कि बहुत ही जल्द ये डिवाइन मास्कुलिन से कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जितना जल्दी हो सके। अब वो मुसीबत में हैं या फिर फ़न कर रहे हैं या फिर उनका दिल दुख गया है, दे जस्ट डोंट नो। देखो डिवाइन मास्कुलिन क्या कर रहा है डिवाइन फेमिनिन को पता नहीं है, वो बस गेस कर रहा है कि क्या हो सकता है। तो अभी बस उनकी हालत ऐसी है कि उन्हें कैसे भी करके उन्हें मनाना है या फिर उनसे बातचीत करनी है। ठीक है, अब कुछ कार्ड निकालते हैं फॉर डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, सो लेट्स शफल द डेक। ठीक है, तो चलो कुछ कार्ड शफल करते हैं एंड वी हैव दिस। तो चलो कार्ड करते हैं शफल। ओके, चलो 4 बार शफलिंग करते हैं एंड देन वी विल पिक 4 कार्ड्स फॉर डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन ईच। ठीक है, तीसरा एंड ये आ गया चौथा शफल। ठीक है, चलो अब निकालते हैं 4 कार्ड डिवाइन मास्कुलिन के लिए। 1, ठीक है, ये आ गया 2, ठीक है, ये आ गया 3, ओके, एंड 4। 4 कार्ड आ गए। डिवाइन फेमिनिन के 4 कार्ड निकालते हैं। ठीक है, 1, ओके, ये आ गया 2, ठीक है, ये आ गया 3, ओके, एंड ये आ गया 4। तो चलो देखते हैं कि रीडिंग क्या आई है डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के लिए। ओके, आई थिंक मुझे कोई अल्टार लेना पड़ेगा ताकि कार्ड भी अच्छे रहें, बिकॉज दे आर ग्लॉसी।
आई डोंट वांट देयर ग्लॉसीनेस टू बी रूइंड। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स हैं, टू ऑफ सॉर्ड्स हैं, द चैरियट है एंड द लवर्स है। वाह, दो मेजर अरकाना आ गए हैं एंड एक एस है और सेकंड जो है वो टू ऑफ सॉर्ड है। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को बारीकी से देखते हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई देखो, इस व्यक्ति को फैसला करना है। ओके, ये व्यक्ति घुट घुट के नहीं जी सकता। ये व्यक्ति आई थिंक आपको पुकार रहा है। अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर बातचीत नहीं हो रही है तो ऐसा कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं ताकि हर रोज़ आपकी आपस में बात हो सके। ठीक है, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, कांटेक्ट कर सके एंड दिस पर्सन इज रियली लुकिंग फॉर इट। ठीक है, इनको दूरियां एंड देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कैसे भी कर रहे हैं आप तक पहुंचने की कोशिश शायद अब तक करते आ रहे हैं, लेकिन अब इनके पेशेंस जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं एंड अब ये विदाउट पेशेंस रह नहीं सकते। अगर हम सेकेंड कार्ड देखते हैं तो वो है द चैरियट। तो कहीं ना कहीं पे इनकी जर्नी की तैयारी पूरी हो गई है। ठीक है, मे बी ये आपको लेके कहीं पे जाने की फिराक में है। ठीक है, मे बी दिस पर्सन हैज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड अ प्लेस। आप दोनों के लिए शायद उन्होंने घर भी किराए पे लिया है, फिर घर बनवाया है एंड वहाँ पे आपको इनवाइट किया है इनाग्रेशन के लिए, या फिर चलो हम यहाँ पे रहने वाले हैं। सो मे बी लिव इन भी हो सकता है। सो दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू गेट टू यू। ठीक है, अगर आप इनके साथ आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो शायद आपसे रूठ भी सकते हैं। हालांकि अगर आप इस कार्ड को देखते हैं तो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, इनमें एक नई क्षमता हो आ गई है एंड दिस पर्सन इज़ ना विथ फुल पावर। ठीक है, फुल पावर में है ये एंड ये बस इतना चाहते हैं कि भाई इनके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो। बहुत सारे पैशनेट हैं एंड अब इस पैशन के साथ आपसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। द ट्विस्ट इज़ लाइक दिस वन, अगर आप इस पैशन का हिस्सा नहीं हैं तो शायद कोई और बनने वाला है या फिर बन भी चुका है। वह अगर हम फोर्थ कार्ड देखते हैं यहाँ पे तो है द लवर्स। तो मेरे हिसाब से शायद अगर आप दोनों काफ़ी दिनों से या महीनों से बात नहीं कर रहे हैं सो देयर इज़ समबडी एल्स जो इनके साथ जुड़ चुका है एंड वो दोनों काफ़ी करीब आ चुके हैं। ठीक है, वही अगर हम देखते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या कार्ड आते हैं तो वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, टू ऑफ कप्स, ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे कोई भी मेजर अरकाना कार्ड नहीं आ गया है, मतलब मेजर हैपनिंग बस डिवाइन मस्कुलिन के बारे में हो रही हैं। डिवाइन फेमिनिन के बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही हैं। अगर हम यहाँ पे कार्ड देखते हैं टू ऑफ कप्स, तो आई थिंक ये व्यक्ति किसी को डेट कर रही है। ओके, दिस पर्सन इज ऑलरेडी डेटिंग समबडी। तो क्या ये डिवाइन मस्कुलिन है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आई थिंक देयर इज़ समबडी जो इनसे मिल रहा है एंड दोनों में बातचीत हो रही है एंड शायद उनको पता भी नहीं है दैट दे आर डेटिंग ऑलवेज। ठीक है, डेटिंग होती है, कोर्टशिप होती है। कोर्टशिप मतलब आप सबके सामने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, घुलते मिलते हैं, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें। तो शायद ऐसी कुछ बात हो रही है एंड मे बी दिस पर्सन इज स्टार्टेड टू लाइक समबडी। ठीक है, इनको कोई व्यक्ति पसंद आ रहा है एंड ये इसको जान भी नहीं रहे हैं कि भाई मैं किसी को एक्चुअली पसंद कर रही हूँ। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज दिस पर्सन इज़ मिसिंग समथिंग। ये अपनी ज़िंदगी में प्यार को बहुत मिस कर रहे थे एंड जिसके बारे में शायद सोच रहे थे वो व्यक्ति इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, वो एक बात हो सकती है। वही अगर हम ये कार्ड देखते हैं तो वो है एस ऑफ सॉर्ड, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। ओके, ये है फाइव ऑफ सॉर्ड, सॉरी फाइव ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे। तो अगर हम इसका कनेक्शन देख रहे हैं तो आई थिंक देयर इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग। शायद इनके लिए कोई एडवेंचरस जर्नी हो सकती है एंड ट्विस्टिंग फेट भी हो सकते हैं कि शायद किसी को पीछे छोड़ना या पीछे ढकेलना भी हो सकता है। ठीक है, मे बी इन्होंने आपकी बहुत वेट करी है, लेकिन अगर अभी भी आप इनके कांटेक्ट में नहीं हैं तो इन्होंने आपको कब का छोड़ दिया है। मे बी दिस पर्सन डजंट थिंक अबाउट यू एनी मोर। भाई अगर हम ये कार्ड देखते हैं तो वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इनको बस ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, यहाँ पर ज़िंदगी में खुशी पानी है। ठीक है, बाकी इनको कोई परवाह नहीं, आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं या कर रहे हैं, बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं। वही अगर हम ये कार्ड देखते हैं तो वह है सेवन ऑफ पेंटाकल्स। फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे होप है, थोड़ी सी ख्वाहिश है, मे बी जल्द से जल्द ये किसी से अटैच होना चाहते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा समय निकालते हैं तो इनसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड आप अपने आप की ज़िंदगी बहुत सुकून भरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल इन ऑल अगर मैं रीडिंग देखी तो काफ़ी बढ़िया रीडिंग है। ठीक है, दोनों ही हैं एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक कुछ लोग हैं जो कहीं और कनेक्ट हो चुके हैं एंड दिस इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ। इफ रेजोनेट डू द लाइक बटन। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी एनी टैरो।